स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेवेंट के कुछ घटक, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। और ये होगा हमारा पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर देखें। देन फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू रखना। ओके, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पर्यावरण के, हमारे इन्वायरमेंट के जो संघटक हैं वो कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 भागों में वो क्या है, विभाजित हो रखे हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया था भौतिक या अजैविक संघटक, दूसरा था हमारा जैविक संघटक एंड तीसरा था हमारा ऊर्जा संघटक। क्लियर हो गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिक या अजैविक संगठक में इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। स्थल आता है, वायु, जल, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती है, भौतिक या अजैविक संगठन। ये वो चीजें होती हैं फ्रेंड्स जो कि क्या होती हैं, अजैविक होती है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मतलब कि जो जीवित नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? जिसे आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अबायोटिक। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जैविक संगठक की, मतलब कि बायोटिक की, मतलब कि जो चीजें क्या होती हैं, जीवित होती हैं, जैविक, ठीक है, लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर आती हैं पादप, मनुष्य समेत जंतु है तथा सूक्ष्म जीव, ये सारी की सारी चीजें आती है। ठीक है, तो जो भी चीजें जीवित होती है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, जैविक संगठक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा संगठक। ठीक है, ऊर्जा में क्या आता है, हमारा जो सौर ऊर्जा है एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंदर थी। सारी की सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, आपके एनर्जी में। ठीक है, ऊर्जा संगठक का मतलब होता है एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एनर्जी के अंदर हमारा सोलर एनर्जी, सारी की सारी चीजें हमारी ऊर्जा संगठक के अंदर आता है। ठीक है, आप लोग नीचे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ फिगर्स देख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ये चीजें दिख रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि अजैविक संगठक होता है। ये जो आप लोगों का, ये तो आप लोगों का क्या है, भौतिक, और इस भौतिक का मतलब होता है फ्रेंड्स इंग्लिश में फिजिकल। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप इस डायग्राम को नोट करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग, क्योंकि हमारे अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों ही तरीके की, मतलब कि अजैविक और जैविक, ये दोनों ही तरीके के आप लोगों को कंपोनेंट्स हमारे मिलेंगे। ये वाला डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये है आप लोगों का जैविक से रिलेटेड। ठीक है, जैविक संगठक है जिसके अंदर आप लोगों के सारे एनिमल्स हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये है आप लोगों का सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर सिस्टम। ये आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, हमारे सन से, सूरज से ये क्या होता है, ये चार्ज होता है, तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी आपकी भौतिक और अजैविक की, जो कि क्या होते हैं, जीवित नहीं होते हैं। पहला पॉइंट है, ये तीनों भौतिक संघटक परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। ठीक है, भौतिक वातावरण लाइक वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ठीक है, तो भौतिक वातावरण जो है हमारा, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो हमारे वायु से, प्रकाश से, ताप से, जल से, मृदा मतलब सॉइल से, इन सभी सारी चीजों से मिलकर ये बनता है। ये अजैविक कारक जीवों को सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ओके, जीवकों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारों का भी प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया? तो जो भी क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो हमारी अजैविक कारक है, जो हमारे अजैविक जीव है, वो सारी की सारी हमारी लिविंग चीजों पर भी क्या पड़ता है, उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या है, वाटर है हमारा। ठीक है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, अजैविक है। बट हमारी लाइफ में, मतलब इसको हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हम लोग क्या है, हम जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब की सब क्या करते हैं, इस सब का यूज तो करते हैं ना, तो इनका प्रभाव हमारे टाइम में भी, हमारे लाइफ पे भी पड़ेगा ना। इसलिए यह क्या बोला गया है कि अजैविक जो कारक है, जो अजैविक आपके कंपोनेंट्स है, ये सारी की सारी जो चीजें, इनका असर भी हमारे जैविक कारकों पे भी पड़ता है। क्लियर हो गया?
अब बात करेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर की, मतलब पहला पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो हमारे एटमॉस्फेयर आप लोग जानते हैं, जो हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के जो चारों तरफ, ठीक है, तो चारों तरफ क्या जो घेरा हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, इसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल। क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट घेर रखा है, 78%। ऑक्सीजन ने घेर रखा है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सिर्फ 1% है। ये टोटल आपके 100% में से कितने कितने परसेंट किसने घेर रखा है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वायुमंडल किसे कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण, मतलब इंग्लिश में देखेंगे तो गाइंड कवर ऑफ गैसेस, जो कि पृथ्वी का अखंड भाग है, उसकी चारों तरफ घेरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो ये गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारों गैसेस ने क्या कर रखा है, घेर रखा उसको चारों तरफ से, उसे कहा जाता है आप लोग एटमोस्फेयर, मतलब वायुमंडल। क्लियर हो गया, एटमोस्फेयर किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर की, पानी की। आप लोग जानते हैं वाटर भी क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नीड है, ठीक है। इसके बिना हमारे क्या है, लाइफ क्या है, बेकार, हम जीवित नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों का आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो है बायोटिक और अबायोटिक। क्लियर हो गया, बायोटिक और अबायोटिक मतलब कि जैविक और अजैविक। एक बस यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो कि अजैविक और जैविक, इसका मतलब क्या है कि अजैविक की जो चीजें हैं उसका असर फ्रेंड्स आप लोगों के बायोटिक मतलब जैविक चीजों पर भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे आपकी अबायोटिक चीजें मतलब कि जो कि क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि जीवित नहीं है, उसमें जो हमारा जो सॉइल आता है, वाटर, ठीक है, सन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, हम जितने भी बायोटिक हैं मतलब कि हमारे जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, हमारे ह्यूमन बींग्स, इन सबों पर इन सब का असर जरूर पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि अबायोटिक आपके जो अजैविक है उसका प्रभाव आप लोगों के जैविक पे पड़ता है। इतना भी आप लोगों को मैंने आप डिस्कस कर दिया। वायुमंडल मैंने आप लोगों को बताया, एटमॉस्फेयर जो हमारे पृथ्वी के जो चारों तरफ जो गैसेस होती हैं, जो घेर रखी होती हैं, उन्हें क्या होता है, वो हमारा होता है वायुमंडल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर इतना डिस्कस कर दिया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को एनवायरमेंट में आप लोगों को यही लिखना है, ठीक है। तो वातावरण के कंपोनेंट में अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मृदा मतलब कि सॉइल के बारे में, ठीक है। तो सॉइल भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि सॉइल जो होता है फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। हमारे इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, इसका सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर हमारा जो सॉइल है, हमारा जो मृदा है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अच्छी मात्रा में हम यूज नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से हमारा पौधा जो है वो बढ़ना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग अपनी, क्योंकि पौधे को भी सेवा चाहिए होती है, उसको भी हम लोगों को अच्छे से तरीके से रखें, तब जाके उसकी उतनी ग्रोथ होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठक की तरफ, वो है हमारा जैविक संगठक मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, मतलब कि जो चीजें जीवित होती हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, पादप मतलब कि प्लांट, नेक्स्ट आता है आप लोगों का जीव, ठीक है, जीव मतलब एनिमल्स, और सूक्ष्म जीव मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों की आती हैं जैविक संगठक के अंदर। ओके फ्रेंड्स। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट पादप मतलब कि प्लांट्स के बारे में। तो आप लोग जानते हैं हमारे प्लांट्स को क्या है, वाटर की भी, बारिश की भी जरूरत पड़ती है, धूप की भी जरूरत पड़ती है, तब जाके उसकी क्या होती है, बहुत अच्छी ज्यादा ग्रोथ होती है, तब जाके वो बढ़ता है ना। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि सॉइल, पानी, मिट्टी जो है ये भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर ये अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो हमारे पौधे को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, जितनी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, जितने अच्छे इसको फ्रूट्स देने चाहिए, वो नहीं देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते हैं कि पादप जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये भी क्या हमारे
जैविक संगठक में सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो पौधा है वो हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो सोचो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। आप लोग जानते हैं हम सब जितने भी हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, हम दोनों की दोनों ही क्या होते हैं, पूरे के पूरे किस पे बेस्ड होते हैं, निर्भर होते हैं प्लांट्स पर। क्योंकि हमें इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है, वुड मिलता है, ये सारी की सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो हम पूरे के पूरे निर्भर क्या होते हैं, कुछ मतलब निर्भर हम किस पे होते हैं, प्लांट पर होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। हर पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करता है, अतः वह स्वपोषित कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक प्लांट ही है जो अपना खाना खुद तैयार करता है, कोई और नहीं करता, वो अपना खाना खुद तैयार करता है। क्लियर हो गया, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो खुद अपना खाना खुद तैयार करता है। जैसे कि हम है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पर, बट प्लांट अपना खाना, पौधा अपना खाना खुद बनाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैविक पदार्थों के कुछ आधार हैं, ठीक है। तो हमारे ये भी किसमें, तीन, जो हमारे जो सूक्ष्म है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी जिसे हम सेफ्रोफाइट्स कहते हैं, देन आपका परजीवी जिसे पैरासाइट्स कहते हैं, देन आपका प्राणी संभोजी जिसे होलोजोइक कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो आपके ये जैविक पदार्थों, ठीक है, जो आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी। मृतजीवी वह जीव होते हैं जो मृत पौधों तथा जीवों के घुलित रूपों में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है परजीवी। क्या होता है, वह जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या होता है, जो उनका आहार होता है, जो उनका खाना होता है, फूड होता है, और उनके जो अन्य जीवित जीवों पर वो क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। लास्ट है आपका प्राणी संभोजी। वह जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपने मुंह के द्वारा, अपने माउथ के द्वारा क्या करते हैं, खाना को ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हाथी, गाय, ऊंट, ये सारे के सारे हमारे प्राणजीवी हैं, होलोजोइक हैं। क्योंकि ये सारे जो खाना अगर खाते हैं तो किससे खाते हैं, अपने माउथ से, अपने मुख के द्वारा खाते हैं। क्लियर हो गया। परजीवी क्या होते हैं, वह जीव होते हैं जो अपने आहार को क्या करते हैं, अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। और पहला आप लोगों को मृतजीवी समझ में आ गया, वो जो मृत पौधे होते हैं जो घुलित रूप में क्या कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके कुछ तीन प्रकार। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म की बात कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 1 मार्क का जरूर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजक भी कहते हैं। ये मृत पौधों, एक मिनट, ये मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित किए करते हैं। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि फ्रेंड्स, इसको पहले बात तो आपको याद रखना है कि वियोजक भी कहते हैं। और ये मृत पौधों, ठीक है, पहली बात क्या है, मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ठीक है, इसको ये कैसे बनता है कि जो पौधे मर जाते हैं, जो जैविक मर जाते हैं, जो पदार्थ मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे ये बनता है। ठीक है, तो ये वियोजन जो है प्रक्रिया के दौरान अपना आहार को क्या करता है, उस टाइम पे ये आहार अपना ग्रहण करता है, अपना खाना को, अपने फूड को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये है आप लोगों का एनवायरमेंट का मीनिंग है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में एपिस्टोमोलॉजी मीनिंग जरूर पूछी जाती है। एपिस्टोमोलॉजी मीनिंग पूछी जाती है कि एनवायरमेंट की क्या है, तब आपको बताना है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द जो कि कहाँ से मिला है, फ्रेंच वर्ड से उत्पन्न हुआ है, एनवायरोनर से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये मीनिंग है।
तो नेक्स्ट है जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया किसे कहा जाता है? जो हम जीवित प्राणियों के चारों ओर जितने भी लोग होते हैं, प्लेसेस होते हैं, स्थान होते हैं, वस्तुएं होती हैं या नेचर होता है, उन सभी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव्य और अजीव्य दोनों परिस्थितियां हैं। मैंने आप लोगों को बताया हमारे जो नेचर से मिली हुई चीजें, हमारे एनवायरमेंट में नेचर की चीजें होती है जिसमें हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग्स भी होती है और अलिविंग थिंग्स भी होती है, जीव्य थिंग्स भी होती है और अजीव्य चीज भी होती है। जीव्य में क्या आएगा? आपके लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं? जीव्य प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप और जंतुएं, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है आप लोगों का आजीव्य, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल, ठीक है, प्लेस। तो ये सारा क्या है? प्लेस, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इस सबको मिलाकर के क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पे पाए जाने वाली, भी मैंने आपको बताया था, हमारे अर्थ पे पाए जाने वाली दो चीजें दोनों प्रकार की होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों जीव्य और अजीव्य दोनों तरीके की होती है। तो जीव्य जो होती है वो होती है प्लांट्स और एनिमल्स, और जो अजीव्य होती है वो होता है आपका स्थान, स्थल, प्लेस। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो जितनी ज्यादा आप लोग वीडियो शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी क्वेंट हो, क्वेरी हो, तो प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ आप लोगों को अब पर्यावरण के मीनिंग के साथ साथ उसके कंपोनेंट, संघटक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।